हेलो दोस्तों, ठाकुर पर्सन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं जीके से क्वेश्चन जो हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल शासक के राज्य में भारत पर पहला आक्रमण किया? तो बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम, अकबर किसके समय जो है भारत पर पहला आक्रमण किया है दोस्तों, बताइएगा। और हम आपको बता दें, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1784 में किया। उस समय तक पहले मराठों के आघात और नादिर शाह के आक्रमण से दिल्ली की सत्ता कमजोर हो चुकी थी। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का प्रथम आक्रमण असफल रहा दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मोहम्मद शाह। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, शिवाजी महाराज के धार्मिक गुरु थे, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। तुकाराम, एकनाथ, रामदास, जनानेश्वर। और बता दें दोस्तों, शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास थे। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, रामदास। कौन से उर्दू कवि असद नाम से कविताएं लिखते थे? ताकि मिर्जा गालिब, दुष्यंत, अमीर खुसरो। तो बताइएगा। और बता दें दोस्तों, मिर्जा गालिब उपनाम से कविताएं लिखते थे, लेकिन वे उससे पहले असद नाम से कविताएं लिखते थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, मिर्जा गालिब। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत और मुगल काल में अहोम वंश कहाँ राज्य करता था? असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो और दोस्तों, चुकाफा और उनके अनुयायियों ने असम में अहोम वंश की स्थापना की। यह असम में राज्य करता था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, असम। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे? शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह जफर। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। मिर्जा गालिब एक उर्दू कवि थे जो अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। उनका जन्म 1797 और मृत्यु 1869 को हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी, बहादुर शाह जफर। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, अष्टप्रधान किस प्रशासन का अंग था? राजपूत, मराठा, मुगल, विजयनगर। तो सोचिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और बता दें दोस्तों, अष्टप्रधान की स्थापना मराठा राजा छत्रपति शिवाजी ने की। ये इस प्रकार से थे, पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। जो इस प्रकार से थे, इनके प्रशासन का अंग थे दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, मराठा। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? बहादुर शाह जफर, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। और बता दें दोस्तों, अली गौहर शाह आलम द्वितीय को कहा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, शाह आलम द्वितीय। तो अगला प्रश्न है, आगरा से फतेहपुर सीकरी की राजधानी कौन ले गया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो बताइएगा। और दोस्तों, आगरा से फतेहपुर की राजधानी अकबर ले गया था। जहांगीर ने इसका नाम फतेहपुर सीकरी रख दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, अकबर। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा निकल कर आता है, आगरा नगर की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या था फ्रेंड। और बता दें दोस्तों, आगरा नामक नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की और इसे राजधानी बनाया। कालांतर में आगरा अनेक मुगल राजाओं की राजधानी रहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, सिकंदर लोदी ने। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, खुर्रम किसको कहा जाता था दोस्तों? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। खुर्रम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। और बता दें दोस्तों, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, लेकिन वो शाहजहां के नाम से राजा बना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, शाहजहां। तो नेक्स्ट प्रश्न है, शाहजहां का काल किसका स्वर्ण काल कहा जाता था? चित्रकला, स्थापत्य कला, लेखन कला, कविता। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सोचकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना दोस्तों कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। और सुनिएगा फ्रेंड, शाहजहां के काल में अनेक सुंदर इमारतें बनाई गई, जैसे कि ताजमहल आगरा में है, उन्हीं ने बनवाया है फ्रेंड। लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां ने ही बनवाया था फ्रेंड। और जामा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां ने ही बनवाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, स्थापत्य कला। तो अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया है? तो क्या आप लोगों ने सोचा है इसका सही उत्तर? तारा, वराह, काकिनी, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य के दौरान सोने के सिक्के को वराह, चांदी के सिक्के को तारा कहा जाता था और तांबे के सिक्के को काकिनी कहा जाता था दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड बी, वराह। तो अगला प्रश्न है, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? वित्त मंत्री, सैन्य अधिकारी, न्याय अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अकबर मुगल राज्य का तीसरा राजा था। मीर बख्शी उनके सेनापति को कहा जाता था फ्रेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सैन्य अधिकारी। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया? 1598, 1602, 1605, 1566। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अशोक ने फतेहपुर सीकरी में 1601 से 1602 में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, 1602। तो अगला प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता? राजराज चोल प्रथम, राजराज द्वितीय, राजेंद्र चोल, इनमें से कोई नहीं। तो सोचिएगा और ज़रूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। और हम आपको बता दें, राजराज चोल प्रथम चोल वंश का राजा था। उनकी 12,000 की समुद्री सेना थी। उसने मालदीव पर विजय प्राप्त की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, राजराज चोल प्रथम। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या है। और जानिए फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की है। तब दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? कोचीन, सूरत, गोवा, कन्नौर। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, कोचीन। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। तो बताइएगा किसकी मृत्यु हो गई थी
चौगाल पोलो खेलते समय। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला राजा था। उसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा प्रतीत होता है, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? पंचमहल और अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा पंचमहल और अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा अकबर की राजधानी और पंचमहल अकबर का मकबरा और राजधानी। तो सोच कर बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो सकता है दोस्तों। और जानिएगा दोस्तों, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल ये सब एक जगह थी। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में थी। यहीं पर उसने बुलंद दरवाजा और पंचमहल बनवाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। तो अगला प्रश्न कुछ ऐसा नजर आता है, अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए कौन सी इकाई थी दोस्तों? तो बताइएगा, सूबा, परगना, ग्राम, इनमें से कोई नहीं। सूबा अकबर के राज्य की इकाई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सूबा। ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए ठाकुर पैशन एजुकेशन पर बने रहिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।